हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची एंड आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ आपके किड्स के लिए एक एग्ज़ाम डाइट प्लान और उसके टिप्स। सो अगर आपने सारा कुछ प्रिपेयर कर लिया है, उनको अच्छा आपने ट्यूशन्स कराए हैं, उनकी अच्छी पढ़ाई करवा ली है आपने और उनके रिवीजन अच्छे से हो गए हैं, तो डाइट पे भी फोकस कीजिए। डाइट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब एग्ज़ाम टाइम होता है तो जनरली बच्चे अच्छे से खाते नहीं हैं या पानी का इंटेक अच्छा नहीं रहता है, तो इक्वली इम्पॉर्टेंट है कि उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले, उनको प्रॉपर ब्रेन फूड्स मिले जो उनके कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाएं। और ब्रेन जो होता है कंटिन्यूसली वर्क करता रहता है। इस टाइम पे हम लोग नॉर्मल टाइम पे जैसे 2-3 घंटे पढ़ाई कर लेते हैं आफ्टर स्कूल, बट जब एग्ज़ाम टाइम होते हैं तो हम लोग दिन भर पढ़ते रहते हैं। सो ब्रेन का वर्क बढ़ जाता है, तो उसके लिए कुछ एनर्जेटिक फूड्स और कुछ ब्रेन फूड्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो आप एक प्लान बना के भी रख सकते हैं अपने किड्स के लिए और फिर एग्ज़ाम टाइम में वो आप फॉलो कर सकते हैं, या तो छोटे छोटे टिप्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा फर्स्ट टिप है वाटर इनटेक। वाटर ब्रेन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे ही हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है तो हमारे ब्रेन का कंसंट्रेशन लेवल कम हो जाता है। सो पानी बहुत ही ज़रूरी है। आप 7 to 8 ग्लासेस वाटर तो रख ही सकते हैं। इसके अलावा आप बटर मिल्क, कोकोनट वाटर और फ्रूट जूसेस ये भी इन बिटवीन मील्स अपने किड्स को दे सकते हैं। तो ध्यान रखिए कि उनका वाटर लेवल कम नहीं होना चाहिए, उनको डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए एग्ज़ाम टाइम में। एंड माई सेकेंड टिप इज़ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वैरायटी ऑफ फूड अपने बच्चों को आप इस टाइम पे दीजिए। उसमें आप वैरायटी ऑफ फ्रूट्स, वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स, जो भी सीजनेबल लोकल फ्रूट्स अवेलेबल हैं, वेजिटेबल्स अवेलेबल हैं, वो इंक्लूड ज़रूर कीजिए। उनका रेनबो डाइट होना चाहिए, कलरफुल डाइट होना चाहिए। पल्सेस, मिलेट्स और वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स, सीड्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, ये सारे फूड ग्रुप से आपको एक दो चीज़ें लेके उनका बैलेंस डाइट रखना है ताकि उनको सारा न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर मिले। माय थर्ड टिप इज स्लीप। स्लीप बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके बच्चे अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, रात को देर तक जग के पढ़ रहे हैं और उनकी स्लीप प्रॉपर नहीं हो रही है, तो उनका कंसंट्रेशन लेवल कम हो जाएगा और वो जितना अच्छे से पढ़ रहे हैं उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो स्लीप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स स्लीप होनी चाहिए उनकी। प्रॉपर स्लीप दीजिए उनको और चाहे तो वो आफ्टरनून के टाइम पे भी एक नैप ले सकते हैं और फिर से एनर्जाइज हो जाएंगे और बाकी का आप पढ़ सकते हैं। और माय नेक्स्ट टिप इज़ मेडिटेशन। मेडिटेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इस टाइम पे स्ट्रेस लेवल थोड़ा बढ़ जाता है, तो अपने माइंड को थोड़ा सा प्रिपेयर करें और माइंड को शांत रखने के लिए एटलीस्ट सोने के पहले आप 5 मिनट्स या 3 मिनट्स का भी मेडिटेशन करते हैं तो उससे कॉन्सेंट्रेशन बहुत बढ़ता है। सो माय नेक्स्ट टिप इज़ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ब्रेन फूड के नाम से जाने जाते हैं। आपने भी बहुत बार सुना होगा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ब्रेन के लिए काफ़ी अच्छे रहते हैं। तो ऐसे कौन से फूड्स हैं जिनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स रहता है? फिश, वॉलनट्स, एग्स और चिया सीड्स और कुछ नट्स एंड सीड्स जो हैं वो कॉम्बिनेशन फॉर्म में आप दे सकते हैं। तो ये ब्रेन फूड्स हैं और ये काफ़ी हेल्प करते हैं आपके बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट में। सो ये थे छोटे छोटे टिप्स जो आप अपने इसमें फॉलो कीजिए एग्ज़ाम के टाइम पे। बट अगर आपको पूरा कंप्लीट डाइट प्लान चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रही हूँ। यहाँ पे जाके आप अपने किड्स के लिए बैलेंस न्यूट्रिशन का अच्छा एक डाइट चार्ट अपलोड कर सकते हैं और उसमें काफ़ी सारे डिटेल्स दिए गए हैं। सो डाउनलोड कर लीजिए PDF एंड अगर आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।